हाय दोस्त, मैं आलोक श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल वन स्टेप टू यूपीएससी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे दोस्त हमने अपने पिछले लेक्चर्स में बात कर चुके हैं कि हम यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन को कैसे टैकल करें में हमने आपसे बात किया था कि हम यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि यही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निर्धारक होते हैं कि कैसे आगे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, उनकी क्या प्रकृति है, क्या नेचर है, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनका क्वेश्चन पूछने का क्या ट्रेंड है मेरे दोस्त। इन सब बातों को हम ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे मेरे दोस्त। फिर इसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए हमने मॉडल क्वेश्चन को तैयार किया है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए मॉडल क्वेश्चन को तैयार किया मेरे दोस्त। तो प्रीवियस ईयर को हम देखेंगे और मॉडल क्वेश्चन को हल करेंगे। तो मेरे दोस्त आइए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं। क्या क्वेश्चन हम आपसे ये भी बता दें मेरे दोस्त कि जो हमने मॉडल क्वेश्चन को तैयार किया है, इस चैप्टर बाय चैप्टर तैयार किया है। तो मेरे दोस्त ताकि इनडायरेक्ट एक भी क्वेश्चन हमसे छूट ना पाए, इसलिए हमने चैप्टर बाय चैप्टर तैयार किया मेरे दोस्त। तो डायरेक्ट एक भी क्वेश्चन मेरे दोस्त नहीं फंसेगा, और फंस भी जाए तो हम हमारा और आपका भाग्य है कि जो क्वेश्चन फंस गया है, लेकिन डायरेक्ट एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, इनडायरेक्ट मेरे दोस्त एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए हम देखते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे, इनको भी हल करेंगे और मॉडल क्वेश्चन को भी हल करेंगे मेरे दोस्त। फिर अपने हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बता दें हम आपको आईएएस 2018 में आ चुका है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती यदि। मेरे दोस्त एक बार क्वेश्चन को हम रिपीट कर दे रहे हैं। निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती यदि औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रहा जाता है। पहला ऑप्शन मेरे दोस्त है, रिपीट कर दे रहे हैं, औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है। दूसरा ऑप्शन मेरे दोस्त है, कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है। तीसरा ऑप्शन मेरे दोस्त है, निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। चौथा मेरे दोस्त है, निर्यात की अपेक्षा आयात तेजी से बढ़ती है। तो मेरे दोस्त पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, हम इसका आपको आंसर बता दें मेरे दोस्त, आप एक बार सोचते रहिए, हम इसका आंसर भी बता दे रहे हैं। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन को देखिए। निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास की ऊंची दर का संकेत नहीं करती। तो मेरे दोस्त क्या कह रहा है, ऊंची दर का संकेत नहीं करती। तो मेरे दोस्त आप यहाँ तीसरे ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। तो क्या होता है मेरे दोस्त, निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। तीसरा ऑप्शन मेरे दोस्त सही दिया गया है और इसका तीसरा आंसर सही है। उसके बाद अपने दूसरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो मेरे दोस्त दूसरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो हम आपको बताते हैं, ये यूपी पीसीएस 2015 में आ चुका है। यूपी पीसीएस 2015 में आ चुका है। तो देखते हैं, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो मेरे दोस्त निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो कथन दिया गया मेरे दोस्त, कथन ए, आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। कारण दिया गया मेरे दोस्त आर, कथन ए दिया गया था तो हो गया मेरे दोस्त। कारण दिया गया, कारण आर, वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है, सॉरी दोस्त कर रही है। तो पहला ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त, ए ऑप्शन दिया गया, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही स्पष्टीकरण है। तो मेरे दोस्त पहला इसका ऑप्शन दिया गया है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही स्पष्टीकरण है। दूसरा दिया गया, बी ऑप्शन दिया गया है, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो मेरे दोस्त तीसरा ऑप्शन दिया गया है, ए सही है,
किंतु आर गलत है। और डी ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त ए गलत है किंतु आर सही है। मेरे दोस्त कथन कारण में आपको बताना है। क्वेश्चन को ऐसे ही भटका दिया जाता है। तो आप इस टाइप में क्वेश्चन जब किए रहते हैं, अगर प्रैक्टिस रहती है मेरे दोस्त, अगर डेली करने की प्रैक्टिस रहती है तो ऐसे क्वेश्चन में हम जल्दी बचेंगे नहीं। आप 4-6 क्वेश्चन रोज खुद बना के करिए मेरे दोस्त, तो ऐसे क्वेश्चन में आप जल्दी बचेंगे नहीं, सोचना नहीं पड़ेगा, ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। तो हम आपको बता दें मेरे दोस्त, इसका आंसर सी है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है। आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। सॉरी मेरे दोस्त, आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है मेरे दोस्त। बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होना चाहिए। तो कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। तो आपका आंसर मिल ही चुका मेरे दोस्त। तो इसके बाद हम चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, प्रीवियस ईयर तीसरा क्वेश्चन है, आईएएस 2015 में आ चुका है। तो मेरे दोस्त देखते हैं आईएएस 2015 में आ चुका है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है मेरे दोस्त, तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मेरे दोस्त अपने पहले ऑप्शन को देखते हैं। पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ रही है। दूसरा ऑप्शन मेरे दोस्त दिया गया, पिछले दशक में बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ रही है। तो मेरे दोस्त दूसरा ऑप्शन एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, पिछले दशक में बाजार कीमतों पर, रुपए में बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ रही है। तो मेरे दोस्त हम आपको बता दें, दूसरा ऑप्शन सही है मेरे दोस्त। पहला दिया गया है केवल एक सही, दूसरा दिया गया है केवल 2 सही, ना तो एक तीसरा दिया गया, ना तो एक सही और ना ही 2। और डी ऑप्शन दिया गया है 1 और 2 दोनों सही। मेरे दोस्त आपको हम बता दें, इसका केवल 2 ही सही है। ऑप्शन 2 सही है, केवल 2 सही है। तो मेरे दोस्त चलते हैं अपने मॉडल क्वेश्चन को देखते हैं। हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लिया है, अब अपने मॉडल क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दोस्त देखते हैं अपने पहले मॉडल क्वेश्चन को। तो पहला मॉडल क्वेश्चन है मेरे दोस्त, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेरे दोस्त पहला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त, यह किसी देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को मापता है। तो मेरे दोस्त पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त, जीडीपी का ध्यान घरेलू और विदेशी उत्पादन पर है। तीसरा है मेरे दोस्त, यह देश की अर्थव्यवस्था की ताकत पर प्रकाश डालता है। तीसरा है, जीडीपी का ध्यान घरेलू उत्पादन पर है। तो मेरे दोस्त पहला ऑप्शन दिया गया है, नीचे दिया गया मेरे दोस्त ऑप्शन। इसका पहला ऑप्शन है 1 और 1 2 3। दूसरा ऑप्शन है मेरे दोस्त 1 3 4। तीसरा ऑप्शन है मेरे दोस्त 1 2। चौथा ऑप्शन है 1 4। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर जान लीजिए, हम आपको बता दें। देखिए दूसरे ऑप्शन को, जीडीपी का ध्यान घरेलू और विदेशी उत्पादन पर है। तो मेरे दोस्त विदेशी उत्पादन पर नहीं है, यहाँ एक कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1 1 3 4 है। तो मेरे दोस्त इसका आंसर 1 3 4 है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं मेरे दोस्त। दूसरा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, निजी प्रेषण प्राइवेट रेमिटेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मेरे दोस्त दूसरा क्वेश्चन है, निजी प्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मेरे दोस्त पहला ऑप्शन दिया गया है, बाहर काम कर रहे भारतीय नागरिक और भारत में काम कर रहे विदेशी नागरिक द्वारा धन के अंतर्वाह और बहिर्वाह का शुद्ध परिणाम है। तो पहला ऑप्शन हो गया मेरे दोस्त। दूसरा ऑप्शन है, भारत के लिए यह नकारात्मक है। तीसरा ऑप्शन है मेरे दोस्त, भारत दुनिया में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। तो मेरे दोस्त तो आप
पहला ऑप्शन दिया गया है 1 और 3 मेरे दोस्त। ए ऑप्शन दिया गया है 1 और 3। बी ऑप्शन दिया गया है, सॉरी मेरे दोस्त, ए ऑप्शन दिया गया है 1 और 2। बी ऑप्शन दिया गया है 1 और 3। सी ऑप्शन दिया गया है 2 और 3। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो मेरे दोस्त आप इसको देख के समझ ही गए होंगे भारत के लिए यह नकारात्मक है। तो मेरे दोस्त ये नकारात्मक नहीं सकारात्मक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तो आपका 1 और 3 आंसर सही है, बी आंसर सही है इसमें। बाकी भारत दुनिया में प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है, तो बेशक प्राप्त करता है। दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है मेरे दोस्त। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से निजी प्रेषण के संदर्भ में कौन सा से सही है, कौन सा से सही है। तो मेरे दोस्त पहला ऑप्शन दिया गया है विदेश में कार्य कर रहे भारतीय अपने परिवार को पैसा वापस भेजता है, इसलिए उस पैसे को जीएनपी, सॉरी मेरे दोस्त, इसलिए उस पैसे को जीएनआई की गणना करते समय निजी प्रेषण में शामिल किया जाएगा। निजी प्रेषण में शामिल किया जाएगा। एक बार मेरे दोस्त रिपीट कर रहे हैं। पहला ऑप्शन है मेरे दोस्त, पहला ऑप्शन है विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय अपने परिवार को पैसा वापस भेजता है, इसलिए उस पैसे को जीएनआई की गणना करते समय निजी प्रेषण में शामिल किया जाएगा। तो मेरे दोस्त आप जान सकते हैं जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम की बात कर रहा है, जीएनआई ग्रॉस नेशनल इनकम की बात कर रहा है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है मेरे दोस्त भारत के लिए यह सकारात्मक है। तो मेरे दोस्त इसमें ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है केवल 1, ए ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है ना तो 1 और ना ही 2, और डी ऑप्शन है मेरे दोस्त 1 और 2 दोनों। तो आपको मेरे दोस्त पता ही होगा इसका आंसर डी है, 1 और 2 दोनों सही है। भारत के लिए सकारात्मक है और जीएनआई की गणना होती है ग्रॉस नेशनल इनकम में, अपने भारत की इनकम में इसको जोड़ा जाता है। तो मेरे दोस्त हम देखते हैं अपने अगले मॉडल क्वेश्चन को। तो अगला मॉडल क्वेश्चन है मेरे दोस्त घरेलू आय की गणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है। तो मेरे दोस्त पहला ऑप्शन दिया गया है एक वित्तीय वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र में अर्जित कुल आय है। दूसरा ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त नॉमिनल घरेलू आय से गणना, वास्तविक घरेलू आय से गणना, मूल्यह्रास को जोड़ा जाता है। तो मेरे दोस्त आप जान सकते हैं घरेलू आय मेरे दोस्त नॉमिनल जीडीपी पर भी निकाला जाता है और वास्तविक जीडीपी दोनों पर निकाला जाता है। तो 1 और 2 सही है मेरे दोस्त। ऑप्शन दिया गया है मेरे दोस्त केवल पहला ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त 1 और 2 सही। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन दिया गया है 1 और 3 सही। तीसरा सी ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 सही। डी ऑप्शन दिया गया है 1 3 4 सही मेरे दोस्त। आपको हम बता दें नॉमिनल घरेलू आय पर भी निकाला जाता है मेरे दोस्त, वास्तविक घरेलू आय पर भी निकाला जाता है। तो दोनों से निकाला जाता है। तो मेरे दोस्त 1 2 3 सही है इसमें ऑप्शन। मूल्यह्रास को जोड़ा जाता है, तो मेरे दोस्त मूल्यह्रास को घटाया जाता है। यहाँ मूल्यह्रास को घटाया जाता है मेरे दोस्त, याद रखना। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कारक लागत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कारक लागत आय होता है मेरे दोस्त, ये फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं इसको। फैक्टर कॉस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वह लागत है जो उत्पादन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में करनी पड़ती है। पहला ऑप्शन हो गया मेरे दोस्त यह वह लागत है जो उत्पादन वस्तु और सेवाओं के उत्पादन में करनी पड़ती है। दूसरा ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त उत्पादन के कारकों में भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता शामिल होती है। दूसरा ऑप्शन हो गया मेरे दोस्त तीसरा ऑप्शन है कारक लागत का उपयोग आर्थिक विकास को मापने के लिए किया जाता है। तो मेरे दोस्त पहला ऑप्शन दिया गया है केवल 1, दूसरा बी ऑप्शन दिया गया है केवल 2, तीसरा सी ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त 1 और 2,
चौथा डी ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त उपर्युक्त सभी। तो मेरे दोस्त आप जान सकते हैं इसका आंसर उपर्युक्त सभी है। उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से कारक लागत फैक्टर कॉस्ट के संदर्भ में से कौन सा से शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कारक लागत फैक्टर कॉस्ट के संदर्भ में कौन सा से शामिल नहीं है। तो मेरे दोस्त पहला दिया गया भूमि, दूसरा दिया गया मेरे दोस्त सेवा, तीसरा दिया गया है पूंजी, चौथा दिया गया उद्यमिता। तो मेरे दोस्त कारक लागत में क्या नहीं शामिल होता, तो आप जान सकते हैं मेरे दोस्त सेवा नहीं शामिल होता। तो सेवा गलत है मेरे दोस्त, यहाँ सेवा को नहीं शामिल किया जाता। तो मेरे दोस्त लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी करते रहिए मेरे दोस्त, ताकि हम भी आगे बढ़ें और हमको भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले और अच्छा काम करने का, तो मोटिवेशन भी हमको मिलता रहेगा। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए मेरे दोस्त। तो अगले क्वेश्चन को मेरे दोस्त देखते हैं अपने। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है। तो मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन है सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से सही है। तो पहला ऑप्शन दिया गया मेरे दोस्त उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को मापता है। मेरे दोस्त पहला ऑप्शन दिया गया उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को मापता है। दूसरा ऑप्शन मेरे दोस्त है जीएनपी का ध्यान सभी निवासियों द्वारा उत्पादन पर है। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है जीएनपी का ध्यान सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादन पर है। तो मेरे दोस्त यहाँ आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन दिया गया है केवल एक, ए ऑप्शन दिया गया केवल एक, बी ऑप्शन दिया गया केवल दो, सी ऑप्शन दिया गया है एक और तीन, डी ऑप्शन दिया गया है एक और सी ऑप्शन दिया गया सॉरी मेरे दोस्त सी ऑप्शन दिया गया है एक और दो, डी ऑप्शन दिया गया एक और तीन। तो मेरे दोस्त यहाँ एक बार ध्यान से देखिए जीएनपी का ध्यान सभी निवासियों। तो मेरे दोस्त यहाँ सभी निवासी जो हो जाएंगे वो भारतीय तो रहेंगे ही, विदेश के भी हो जाएंगे। तो सभी निवासियों की बात कर रहा है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया है। तो आपको देख लीजिए यहाँ नीचे वाला ऑप्शन देखिए जीएनपी का ध्यान सामान्य निवासी मेरे दोस्त जिस देश की बात होती है वहाँ जिस देश की में गणना की जाता है वहाँ के जो निवासी उनको सामान्य निवासी कहा जाता है, इसलिए एक और तीन सही है, दूसरा ऑप्शन गलत है मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त थैंक यू, अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू मेरे दोस्त।